सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग पढ़ के ही आप एंटर नहीं हो सकते, बल्कि देयर आर अदर वेज एज वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या करें और कैसे करें, ये दो सवाल ऐसे हैं जो अमूमन इंसान के, और इंसान क्या मतलब ये कहें कि हमारे दिमाग में जो है ना घूमते हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ ये कि एक हर शख्स के दिमाग में ये बात घूमते हैं, क्योंकि रिस्क और रोज़ी के मामला तो हर किसी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन खुसूसन जो नौजवान नस्ल है उसके साथ ये मामला कुछ ज़्यादा ही हैं। क्योंकि होता ये है कि आपको अपने करियर के लिए गाइडेंस नहीं मिलती, और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से अमूमन जो है लोग ऐसे प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसके अंदर ना वो आगे कुछ सीख पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, और ना ही उसके अंदर जो है पनप पाते हैं, या यूं कह लीजिए कि तरक्की कर पाते हैं। अब क्या करें और कैसे करें, ये दो सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात के लिए हमने इस प्रोग्राम को तश्कील दिया है। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि इस वक्त कौन से मुख्तलिफ शोबाजात मौजूद हैं इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर, और ये भी बताया जाएगा कि आप उन शोबाजात के अंदर अपने आप को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन शोबाजात पे को कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो जी, प्रोग्राम दी प्रोफेशनल टॉक्स में आपका खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शानी रज़ा जाफरी साहब। और आज हम जिस प्रोग्राम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत मज़े का टॉपिक लगेगा आपको, कि हम ये बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कैसे मुंसलिक कर सकते हैं। प्रोग्राम का नाम भी यही है, एक्चुअली उन्वान ये है, मजमून ये है कि करियर एंड स्कोप इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अभी हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मुंसलिक करने के लिए प्रोग्राम क्यों बनाया, इसका जवाब मैं देता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, इसका जवाब हम शान भाई से लेंगे। तो आइए शान भाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो शान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी इनविटेशन पे आप आए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपसे माशाल्लाह पहले भी बड़ी अच्छी बातें रही हैं, हमने आपको पहले भी सुना है, एक प्रोग्राम भी आपके साथ किया था हमने लाइव, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, उसका फीडबैक था। तो शान भाई, जो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है आज, करियर एंड स्कोप इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो सबसे पहले तो यही हम बताते चलें कि हम ऐसा बात करने ही क्यों जा रहे हैं कि अपने आप को जो है ना कोई भी शख्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मुंसलिक करे, क्यों करे? देखिए, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देता हूँ। बेसिकली ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, एक तो ये कि देखिए, और थ्रू आउट माई कैरियर लोग मुझ तक पहुँचते हैं जी। मुख्तलिफ एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन होती हैं, और मुख्तलिफ रुझान भी होते हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं। और अगर आप वो समझते हैं कि मैं अपनी फील्ड में कहीं कोई किसी लेवल पे सक्सेस हासिल कर चुका हूँ, तो वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से मेरी ही फील्ड को ज्वाइन कर लें जी। लेकिन मेंटली वो अलाइंड किसी, और उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि चाहते ज़रूर हैं कि क्योंकि दूसरे फील्ड में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, जो इस वक्त सोसाइटी में इन्फ्लेशन और इस तरह के चैलेंजेस आपको ऑलरेडी पता हैं। वो इत्तेफाक से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को उन्होंने इम्पैक्ट कम किया है, बाकी इंडस्ट्रीज में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा, बहुत बड़ा है, नो डाउट। तो लोग जो है वो नॉर्मली कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम कौन सा रास्ता ढूंढें, कैसे ढूंढें। अब मिसाल के तौर पे कोई है जो अकाउंट्स में गया और बिल्कुल अपने शौक से गया एंड ही इज़ डूइंग ए गुड जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये लगता है कि अचानक से ही मार्केट में डाउन साइजिंग हो गई, मार्केट में चैलेंजेस खड़े हो गए, या उनकी इंडस्ट्री में उनको दोबारा कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं मिल रही, या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसमें उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो रही कि वो अपनी फैमिलीज को या अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी इवन वो अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। तो जो मैंने बेसिकली टॉपिक चूज़ किया वो इसलिए किया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़े इनटू ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और इनटू ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आप अगर अपने आप को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अटैच कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इलैबोरेट कर देता हूँ। मैंने इसको कुछ 5 हिस्सों में डिवाइड किया। सही। अब ये उन हजरात के लिए जो कि अपने कैरियर पाथ को ढूंढ रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें ऐसे हजरात भी मौजूद हैं जो इस वक्त करंटली इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ नहीं जानते,
उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं भी है। इसमें ख़ास तौर पे मैं उन हजरात को टच कर रहा हूँ। आपकी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सब मैं उन हजरात को भी एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में, अपने करियर में सक्सेस हासिल की, और अल्लाह ताला उनको और दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी बनी मार्केट में, हमारे जो आपको पता है हालात ऐसे बने कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कहीं और चली गई, हमारी अदर दूसरी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कुछ चैलेंज आया, तो इवेंचुअली वो उन इंडस्ट्रीज की डाउनसाइजिंग की वजह से आज परेशानी में मुब्तला हैं। इवन कुछ बेरोजगार भी हैं तो अनफॉर्चुनेटली। तो अब वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से क्या करें। तो मैं समझाना ही चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, या आपको ये लगता है कि मेरे लिए दूसरी फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ इस फील्ड में, और अनफॉर्चुनेटली उस फील्ड के अंदर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग पढ़ के ही आप एंटर नहीं हो सकते, बल्कि देयर आर अदर वेज एज वेल जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अटैच होकर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसको 5 हिस्सों में तोड़ा। पहले वो लोग जो इंजीनियरिंग से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, दूसरे वो हजरात वो जो किसी भी हवाले से थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं या इसमें एंटर होना चाह रहे हैं। सही, मतलब कम से कम इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसको एक्सीलेंट लेवल पे लेके चला जाऊँ। मिसाल के तौर पर लोग कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते थे लेकिन कंप्यूटर ऑपरेशन से आगे नहीं निकल सके, तो अब वो चाहते हैं कि मैं कुछ और कर लूँ। फिर कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने अब इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वो किसी एक्सेलेंस तक नहीं पहुंचे, और फॉर वेरी रीजन। देखिए, मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि क्यों नहीं पहुंचे, बट वो एक्सेलेंट तक नहीं पहुंच सके, वो अपनी टॉप पे नहीं पहुंचे, तो इवेंचुअली वो किसी ऐसी फील्ड में एंटर हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो कि ज़्यादा हाई अर्निंग जॉब्स नहीं है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ ऐसे भी क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स जो कि जिन्होंने मैनुअल टेस्टिंग शुरू कर दी। बिल्कुल, देयर आर सो फोर्थ, बहुत सारे इस तरह के हजरात हैं। फिर कुछ ऐसे हजरात हैं जो कि ऐसे हैं कि जो इंजीनियरिंग की नॉलेज रखते हैं लेकिन साथ में जो उनका मेन डोमेन है वो कुछ और है। मिसाल के तौर पे फाइनेंस के लोग हैं, अकाउंट्स के लोगों को मैंने आजकल काफ़ी देखा है कि वो ख़ास तौर पे काफ़ी इंजीनियरिंग साइड पे डेटाबेसेस और क्यूरीज और इन सब में काफ़ी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको डेटा एनालिसिस चाहिए होते हैं। बैंक से जो लोग मुंसलिक हैं या किसी भी तरह के फाइनेंशियल डेटा, फिनटेक कंपनी से जो इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज अभी अब फाइनेंस के लोगों के लिए निकलना शुरू हो गई। तो ये वो हजरात हैं जो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की नॉलेज भी रखते हैं, थोड़ा बहुत वो दूसरी फील्ड की नॉलेज भी रखते हैं। तो ये लोग अपने आप को कैसे आगे बढ़ें। और फिर वो हजरात जो इंजीनियरिंग पढ़ के निकले, यानी कि अब मैं इनको उस कैटेगरी में डाल रहा हूँ कि क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, डिग्री ले चुके, लेकिन कैरियर में एक्सेल नहीं कर पा रहे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे। यूनिवर्सिटी से फ्रेश निकले हैं, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, इंटर्नशिप मिल रही है तो फिर कहीं आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इसको मैंने 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया है कि हाउ टू अर्न मनी फॉर योर फैमिली जस्ट बीइंग एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कैसे आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज दी टॉपिक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5 कैटेगरीज में आपने तोड़ा है इसको, तो ये 5 कैटेगरीज क्या है, अगर आप एक सरसरी तौर पे नाम बता दें। अच्छा, चलिए, मैं इसको पहले को हम टाइटल मैंने खुद रखे, इसको हम कोई मार्केट ट्रेंड ये नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ऐसे लोग कह रहा हूँ जो कि इस वक्त करंटली टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं जानते, उनको मैं कह रहा हूँ जीरो टेक। सही, दे आर नॉट अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव ए टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, दे डोंट हैव एनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हम जीरो टेक कह रहे हैं। दूसरे वो हजरात हैं जो छोटी मोटी कंप्यूटर कोर्सेज कर चुके हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे से कोर्सेज कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन प्रोफेशनली अपना कैरियर नहीं बना पा रहे। ठीक है। तीसरे वो हजरात हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन अपनी कैरियर की पीक पे नहीं पहुंचे। तो मैं जो सेकंड कैटेगरी जीरो टेक के बाद मैं कह रहा हूँ ऐसे हजरात जो लो लेवल पर टेक्नोलॉजी पढ़ी लेकिन आगे ऊपर नहीं है, अभी इंजीनियरिंग के हिसाब से निचले दर्जे पे हैं। सही। फिर ऐसे हजरात जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि आप हर बंदा ही जो है बहुत हाई परसेंटेज लेके क्लियर हुआ हो यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने कोई ऐसी सब्सिडी अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली जो उस वक्त उनको अच्छी लगी, और लेकिन अब वो नाउ दे आर फीलिंग कि हम यहाँ पे स्टक हो गए और हम यहाँ से एक्सेल नहीं कर पा रहे, तो इनको हम कह रहे हैं मीडियम टेक्नोलॉजी इंजीनियर या मीडियम टेक। राइट।
फिर फोर्थ हम कह रहे हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पीपल, जो इस वक्त करंटली थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी पढ़ी, लेकिन कैरियर कहीं और बना लिया था। ओके तो कि है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट में चले गए, विच इज़ फाइन, बट नाउ दे आर हैविंग चैलेंजेस। तो इनको हम कह रहे हैं हाइब्रिड रोल में है कि दे नो बोथ ऑफ द एरियाज, बट नाइदर दे आर कंप्लीट एब्सोल्यूट परफेक्ट इंजीनियर, और जो अपनी फील्ड में जहाँ पे थे वहाँ पे एक्सेल नहीं कर पा रहे, तो व्हाट दे कैन डू, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज जिन्होंने प्रॉपर हाईली टेक्निकल टेक्नोलॉजी पढ़ी है, हाई टेक पीपल जो कि बाकी टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन दे आर गुड इन देयर कॉन्सेप्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी दे वांट टू, तो वो एक्सेल नहीं कर पा रहे उसमें। मतलब तो जिनके दम से जो है ना ये इंडस्ट्री चल रही है, हाई टेक वो हैं। बट इसमें भी कुछ हजरात हैं, मैं खास तौर पर स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं जी, इंटर्नशिप लेते हैं, लेकिन अपने कैरियर में एक्सेल नहीं कर पाते, बड़े मुश्किल में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने लिए बेहतर अर्निंग कर सकें। तो these are the 5 categories: zero tech, low tech, medium tech, hybrid technology, and then highly qualified engineers, जो जिसको मैं हाई टेक कह रहा हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने सुना कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मुंसलिक होने के लिए आप की जो शान भाई ने बेसिकली जो हमारे पास जो कैटेगरीज बनाई हैं ये क्या हैं। अभी तो फिलहाल हमने एक सरसरी सी बात की है, प्रोग्राम पे मज़ीद बात करेंगे और एक एक कैटेगरी को जो है हम चीदा जो है करेंगे। अच्छा, हमने टुकड़ों में इस वजह से भी तोड़ दिया है ताकि जो जिससे रेलिवेंट शख्स हो वो डायरेक्ट जो है उसी को टारगेट करे। मतलब ये प्रोग्राम सुनने के बाद हो सकता है कि शायद ये फर्स्ट एपिसोड आप देखें और एपिसोड देखने के बाद आपका जो है ना ताल्लुक डायरेक्ट फोर्थ कैटेगरी से बनता हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जीरो टेक की तरफ जाएं और मीडियम टेक की तरफ जाएं। तो फिलहाल प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह शान भाई को फिर ज़हमत देंगे, अगली प्रोग्राम में जो है हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।